पाकिस्तान आर्मी डेलीगेशन ने इंडिया विजिट किया है। 3 आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स उस डेलीगेशन में शामिल थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया और वहां पर एससीओ की एक मीटिंग में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से निकलने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। बेसिकली क्या है कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है। सऊदीया चले जाए, वहाँ पे अरबी जो होते हैं वो अरबी में गाली देते हैं पाकिस्तानी को कि यार ये बड़े हरामी हैं पाकिस्तानी जो हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुछ कंट्रीज मिलकर शायद जो बैकडोर चैनल या कम्युनिकेशन चैनल जो है उसको दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया हमारे साथ कभी कभी पाकिस्तान के साथ खेलियाँ करता है, ठीक है, एवं ही इधरों की गोली छाटती है, उधरों छाट के उन्हें कहा शुरली इधरों निकल गई, शुरली उधरों निकल गई, और इधर हमारे सांस सूख जाते हैं कि कोई नवा काम कटाना शुरू हो जाए। पता है पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जब इंडिया नेगोशिएशन नहीं कर रहा होता, पाकिस्तान वहाँ पे टेररिज्म स्टार्ट करता है, पाकिस्तान वहाँ पे धमाका करता है ताकि इंडिया टू ब्रिंग इंडिया ऑन द टेबल विद आवर टर्म्स एंड कंडीशन। लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। इंडिया हमारे साथ ट्रेड करने में कंफ्यूज है कि ट्रेड करें किसके साथ, इनकी गवर्नमेंट के साथ करें, इनकी अस्करी क़यादत के साथ करें, इनके जर्नैलों के साथ, मतलब एक्चुअली दे आर स्टिल कंफ्यूज। इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी। अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िया खालिस्तानियों से अटैक करवाओ, ठीक है, और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास। इंडिया ने अपने पुरानी जो फॉरेन पॉलिसी की नॉन अलाइनमेंट रख के ना आज वो दुनिया के दोनों बड़े ब्लॉक्स के साथ खड़ा है। अब अंग्रेजों को यह साफ क्लियर करना पड़ेगा कि डंडा उठाओ और ठोको खालिस्तानियों को। आर्म्ड फोर्सेस टीम डेलीगेशन अटेंड एससीओ दिल्ली। अब इसमें जो हमारी नसीम जहरा बलोच साहिबा हैं, मुमताज़ जहरा बलोच जो हैं, जो कि फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है, वो आपको पता है कि डेली और वीकली ब्रीफिंग्स जो होती हैं उसमें वो बातचीत करी थी जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है, मुमताज़ जहरा बलोच ने, कि पाकिस्तान आर्मी का डेलीगेशन एससीओ की ये वर्कशॉप, क्या वर्कशॉप थी आपको भी बताते हैं, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहाँ पर गया है। और साथ ही बात ये भी हुई है कि क्या डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के लिए जो इनविटेशन आया है वो जा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कहा है कुछ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ खबर ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुछ कंट्रीज मिलकर शायद जो बैकडोर चैनल या कम्युनिकेशन चैनल जो है उसको दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखे देते हैं। जनाब मुमताज़ जहरा बलोच confirmed that a Pakistani delegation from the Joint Staff Headquarters attended a meeting of the expert working group under the Council of Ministers of Defense of the SCO। ये थी वो वर्कशॉप है, ग्रुप अंडर द काउंसिल मिनिस्टर्स ऑफ द डिफेंस ऑफ एससीओ। ब्रिटिश जो ऑनवॉय है इंडिया में, ठीक है, एक पब्लिक टॉयलेट उसके घर के आगे बना दी है। क्या कैसी कैसी चीजें होती हैं। A public toilet has been considered necessary in the vicinity of UK High Commissioner's residence in downtown Delhi, but the UK government has resisted this on security grounds. अच्छा, बेसिकली क्या है कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है कि लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा, यहां पे तो कोई भी उसको अटैक कर सकता है, घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, आप पब्लिक टॉयलेट कैसे बना सकते हैं उसके घर के सामने। अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िया खालिस्तानियों से अटैक करवाओ, ठीक है, और जो तुम्हारा वो क्या नाम है साजिद जावेद या जो भी उसका नाम है, जो लंदन का जो तुम्हारा मेयर है वो अटैक करवाए, वो ठीक है, और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास। तुम्हें बहुत चुल है, अब जाएंगे बेटा तुम्हारे घर के पास जाएंगे और वहीं पे करके आएंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया कदम जिसने भी लिया है, बहुत बढ़िया बनाओ। मैं तो कह रहा हूं टॉयलेट का मॉल टाइप का बनाओ इसके घर के सामने, 15-20 टॉयलेट हो,
ठीक है, और सबको पैसा दो कि जो यहां पे आएगा उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, जैसे सुलभ शौचालय में दे रहा है, उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, नंबर 1 का 100 रुपए, नंबर 2 का 200 रुपए, आओ लाइन लगाओ, पैसे कमाओ। 10,000 लोगों का मजमा वहां पे लगना चाहिए रोज, तब इनको पता लगेगा कि कैसा लगा हमारे हाई कमिश्नर को, जो यूके में बैठा है हमारा हाई कमिश्नर, उसको कैसा लगा होगा जब उन पागल खालिस्तानियों की भीड़ सामने आ गई। ठीक है, अब अंग्रेजों को यह साफ क्लियर करना पड़ेगा कि डंडा उठाओ और ठोको खालिस्तानियों को, वरना बेटा यहां पे तुम देखना भारत में इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये हल्की सरकार नहीं है कि तुमने जो भी करो हमने बोला अच्छा जी कोई बात नहीं जी, कि तुसी तो गोरे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइट कर देंगे तुम्हें बेटा, तुम्हारी चूड़ियां कसना शुरू कर दी मोदी जी ने। अब तुम ऐसी ऐसी नजारे देखोगे कि जब तक तुम इन खालिस्तानियों को मार मार के जेल में नहीं घसीटोगे ना, इनके कॉलर पकड़ के, तब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि अगर हम देखें तो इंडिया की जानिब से ज़्यादा उनका कहना है कि हम हाथ बढ़ाते हैं, क्या आप एग्री करते हो कि हाँ वो हमसे ज़्यादा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं या हमारी जानिब से ऐसा होता है? इससे हम फैक्ट्स को देखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके मुल्क में कितनी बार गए, ठीक है, और उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में कितनी बार आए। उनके प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आए, उसके बाद नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद मनमोहन सिंह आए। उन्होंने 3-4 बार ट्राई करा कि यार निगोसिएशन हो, मगर जैसे कि जयशंकर कह रहे थे, इस तरह कभी नहीं होगा कि आप टेररिज्म का एक धमाका कर दो। असल में पता है पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जब इंडिया निगोसिएशन नहीं कर रहा होता, पाकिस्तान वहाँ पे टेररिज्म स्टार्ट करता है, पाकिस्तान वहाँ पे धमाका करता है, ताकि इंडिया टू ब्रिंग इंडिया ऑन द टेबल विद आर टर्म्स एंड कंडीशन, कि यार ये मानोगे तो फिर दहशतगर्दी नहीं होगी, ट्रेड भी होगा, ब्लैकमेल करना, अगर तुम ये नहीं मानोगे तो हम टेररिज्म स्टार्ट करते रहेंगे। ये पहले का एक दौर था। मुशर्रफ से जब इंटरव्यूज़ करे गए कि यार आप क्यों टेररिज्म को सपोर्ट करते हो, उन्होंने ओपनली ये कन्वर्सेशन में मतलब ये एडमिट करा था कि यार हम सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, आपकी नज़र में वो टेररिस्ट होंगे, क्योंकि हमने कश्मीर को आज़ाद करना है। तो इंडिया वालों को वो कहते हैं, आप कहते रहते हैं दाऊद इब्राहिम जनाब जी, वो दूसरे जैश मोहम्मद हो गए, आप कहते हो टेररिज्म को ब्लेम करते हो, आप जो एक मेन सोर्स एंड काज है कश्मीर का, उसके ऊपर क्यों सॉल्व नहीं करते उसको? तो दिस इज़ द रीज़न मेरे ख्याल से। अगर हम देखें इमरान खान के दौर में नरेंद्र मोदी यहाँ आना चाहते थे, लेकिन उनकी जानिब से रिस्पॉन्स नहीं गया और उसकी वजह से उनका दौरा कैंसिल हो गया। क्या लगता है कि अगर वो आते तो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते, और अगर नहीं आए तो क्या आपको लगता है कि इसकी गलती है? मेरे ख्याल से ना दो हैं, एक है मिलिट्री लीडरशिप, एक है सिविलियन लीडरशिप। पाकिस्तान में हमेशा दोनों लीडरशिप ना यूनाइटेड नहीं रही इंडिया से नेगोशिएशन करने में। कभी सिविलियन लीडरशिप राज़ी होती है तो मिलिट्री नहीं होती। जैसे कि हम नवाज शरीफ की मिसाल ले लें, नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान गए हुए थे, वो वापस आए और उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात करी और उनकी अकेले में कोई सीक्रेट कन्वर्सेशन हुई, जिसको मिलिट्री ने एज अ सस्पेक्ट के तौर पर देखा कि यार ये हमारे पूछे बगैर इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई मेरे ख्याल में टेररिस्ट अटैक कर दिया या पता नहीं जो करा। इसी तरह इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा बहुत ही 100 ईयर पीस प्लान डिस्कस हो रहा था, कश्मीर को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे। जनरल बाजवा बहुत ही डेमोक्रेटिक बंदा था, मगर इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है ना वो सेक्रीफाइस हो जाती, क्योंकि आम जनता में ये कश्मीर को लेके 70 साल से इतना वो करा कि जो भी पार्टी ओपनली ये करेगी, जैसे नरेंद्र मोदी ने 370 आर्टिकल एब्रोगेट करा, तो फिर शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, ये लोग नहीं माने। इस वजह से हम लोग फेल हो गए, वरना जनरल बाजवा बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लेते। लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर यूएई में आपस में कन्वर्सेशन भी हुई, ठीक है। तो ये सीन